सारी ऑफिसर उसी मिट्टी के नीचे वाली गुफा में पहुंच जाती। तो दोस्तों, काला पानी आउटपोस्ट पार्ट 2 लेके आया हूँ। इस जंगल में सब कुछ मिलता है, आवाज, पेड़ पौधे सब कुछ मिलता है, लेकिन इस जंगल में जो खो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। सीआईडी टीम ब्यूरो में ही था। तभी एसीपी प्रद्युमन एक फाइल बंद कर रहा था। तभी टेबल में एक फोन रखा था और उस फोन में एक ही रिंग बजा, सिर्फ एक ही बार, और फोन उठाने जाता है तभी फोन कट हो जाता है। लेकिन फोन के पास एक प्रिंटर था और वो प्रिंटर अपने आप ही चलने लग गया था। उसमें से एक पेज निकल के आई, उसमें लिखा था काला पानी आउटपोस्ट ऑफिसर सचिन नोट रिटर्न। नीचे कोई सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ एक लाइन लिखा था, अगर सचिन को चाहिए तो जंगल में आप लोगों को आना पड़ेगा। तभी एसीपी ने फाइल उठाया और एक बात कहा, टीम रेडी करो। तभी जीप लेकर सीआईडी टीम जंगल की ओर बढ़ रही थी। जाते जाते पूर्वी ने कहा, सर पिछली बार तो हम लोगों को खूनी को पकड़ ही नहीं पाए थे। लेकिन एसीपी ने कहा, हम किसी केस की वजह से नहीं जा रहे इस बार। तभी अभिजीत ने कहा, सर तो फिर किस बात के लिए जा रहे? एसीपी ने कहा, हम अपने ऑफिसर सचिन को लेने जा रहे हैं, सचिन को ढूंढने जा रहे हैं। जीप जंगल की एंट्री पॉइंट पर रुकती है। काला पानी आउटपोस्ट का गेट खुला हुआ था, अंदर कोई लाश नहीं था, कोई तोड़ फोड़ नहीं था, कुछ नहीं था। अभी रात के 2:17 हुआ था। एसीपी साहब को देखकर कहता है, कोई आवाज का जवाब नहीं देगा, कोई अकेले नहीं चलेगा, और जो दिखे वो ये नहीं कि वो सच है। टीम जंगल में घुसता है, लेकिन उस जंगल में घुसने के बाद ही हवा चलने लग गया था। वो हवा ठंडा नहीं था, एकदम भरी सी, जैसे देख के लग रहा है कि जंगल सुन रहा है। अभिजीत टॉर्च से मार्क करते हुए जा रहा था। अचानक एक पेड़ बार बार आ जाता था। तभी पंकज ने कहा, सर हम लोग बार बार घूम क्यों रहे हैं? तभी दया नीचे की ओर जब देखता है तो उसे एक पैर की निशान दिखाई देता है, और उसी निशान को फॉलो करते करते वो सामने की ओर जाता है तो उसे एक जैकेट दिखाई देता है सीआईडी की। तो उससे पता लगती है कि ये जैकेट सचिन का ही है। देख के लग रहा है कि उसे कोई उतार के रखा है। तभी दया उस जैकेट को हाथ में लेता है और उससे निकलता है एक चिट्ठी, और उसमें लिखा था, मैं यही हूँ, मैं चल नहीं रहा हूँ, मुझे चलाया जा रहा है। तभी पंकज ने कहा, सर ये भूत का मैसेज है क्या? एसीपी ने कहा, नहीं पंकज, ये भूत का मैसेज नहीं है, ये सचिन का मैसेज है। तभी अचानक से आवाज आई, सचिन, बिल्कुल सचिन की आवाज की तरह ही था। तभी पूर्वी ने जवाब दिया, सचिन तुम कहाँ पे हो? तभी एसीपी ने जोर से कहा, किसी का जवाब मत देना, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो रहा है। तभी अचानक से फिर एक बार आवाज आई, सचिन, लेकिन इस बार जो आवाज आई चारों ओर से गूंज रहा था वो आवाज। तभी जमीन धीरे धीरे नरम होने लगती है और उधर का मिट्टी धंस जाता है। पूर्वी को छोड़कर सारी ऑफिसर उसी मिट्टी के नीचे वाली गुफा में पहुंच जाती। पूर्वी सभी ऑफिसर को निकलने का बहुत ज्यादा कोशिश किया था, लेकिन उससे हुआ नहीं। वो गुफा बहुत ही बड़ा गुफा था। बाद में एक आवाज आई, पंकज की चीखने का आवाज आई, सर मैं वापस नहीं जा पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और बाद में एसीपी सर का आवाज आता है, पूर्वी तुम वापस चल जाओ, बाकी ऑफिसर के साथ आना, क्योंकि इस गुफा में बहुत बड़ा झोल है, बहुत कुछ है इस गुफा में, तुम वापस चल जाओ। तभी पूर्वी रोते रोते वापस चल जाती है। तो दोस्तों, ये रही काला पानी आउटपोस्ट पार्ट 2 की स्टोरी। आपको ये स्टोरी अच्छा लगे, ये कहानी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और आप लोगों को पार्ट 3 चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। आप मेरे इस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और मेरा वीडियो को हाइप भी कर देना। तो चलो दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक के लिए देखते रहो हॉरर स्टोरी।